उम्मीद करता हूँ आपका हफ्ता बिल्कुल सही जा रहा है, आप भी मेरे तरह थोड़े बिजी हैं, थोड़े एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस शो पे। द शो इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट व्यू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका फेलो क्रिकेट प्रेमी, जेमी ऑल्टर। आई होप यू हैविंग अ वंडरफुल टाइम। डू जॉइन द स्ट्रीम, लाइक, शेयर, ask some questions of me, of my guest। दोस्तों, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के शो के बारे में, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं शिवांकित सिंह परिहार। आप उन्हें जानते होंगे, कई कई मतलब ढेर सारे द वायरल फीवर, टीवीएफ एंड द स्क्रीन पत्ती, टीएसपी के मनपसंद चहीते शोज। ही इज अ राइटर, ही इज एन एक्टर, ही इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ही इज ऑल्सो एन एथलीट, not just with cricket but several other sports। He's into cycling as well। but क्योंकि दोस्तों मैं शिवांकित से कई सालों से बात करना चाहता हूँ, it didn't happen for various reasons, but when I saw that his recent show दोस्तों Sixers, जो कि हाल ही में Amazon Mini TV पे रिलीज हुई है, I saw it was conceptualized, written by him and also stars him, because I had a sense कि इन्हें क्रिकेट में बहुत बहुत ये क्रिकेट में बहुत रुचि रखते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केचेस ही डिड। हाल ही में इनका एक और भी टीएसपी यूट्यूब वीडियो आया था, जहां पे वो एमएस धोनी बन रहे हैं टीम के वर्ल्ड कप और एशिया कप हार के बाद से। बट ऑल्सो बिकॉज आई जस्ट गॉट अ फीलिंग दैट शिवांकित इज एक्चुअली अ स्पोर्ट्समैन एट हार्ट। तो व्हेन आई हैड द फॉर्चून एंड द एब्सोल्यूट प्लेजर ऑफ वाचिंग सिक्सर्स, मैंने आज ही ये शो खत्म किया। आई सेड इनसे बात करना तो बनता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, ये शो ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए, ये शो ही भारतीय टीम की जो फैंस हैं, इट्स फॉर देम, बट इट्स ऑल्सो जस्ट अबाउट पीपल हु लाइक टू टॉक cricket। And I said, you know what? Gut feeling says Shivankit is going to be really, really fun to talk about cricket। तो without any further ado, let's get him on the show। क्योंकि इनका जो शो है, और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इसी लाइव स्ट्रीम के बाद अपने दिन से कुछ समय निकाल के आप ये शो देखिए। इट्स कॉल्ड सिक्सर्स, इट्स नाउ स्ट्रीमिंग ऑन Amazon मिनी टीवी। शिवांकित ने इस शो को कंसेप्शलाइज किया था, ही इज को रिटन इट एंड ही इज ऑल्सो एक्टिंग इन इट। बहुत ही मजेदार, टिपिकल जो एक टीवीएफ का एक फ्लो होता है, एक नेचर होता है। इट्स अ शो कट स्ट्रेट फ्रॉम दैट टीवीएफ ब्रांड ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑफ व्हिच आई एम अ ह्यूज फैन। और अगर आपने कभी दोस्तों किसी भी लेवल पे आपने क्रिकेट खेला हो, चाहे गली क्रिकेट हो, चाहे कॉर्पोरेट क्रिकेट हो, चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट हो, चाहे सीजन बॉल क्लब, वट एवर इट इज, अगर आपने कभी भी पल्ला उठाया है, अगर आपने कभी बॉलिंग करी, फील्डिंग करी, कैच छोड़ा, कैच पकड़ा, मैच जीता, मैच हारा, तो ये शो सिक्सर देखना बनता है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, पहली बार ऑन दिस शो, लेट्स ब्रिंग ऑन शिवांकित सिंह परिहार। Join request तो आया था, looks like there's a bit of a technical glitch। There he is, brother। हे जेमी, हाय। How are you doing, my friend? परफेक्ट परफेक्ट। आप बताइए। How's your day going? So nice to finally, मैं क्या कहूँ, nice to meet you, I say। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। यार तो, मैं हाँ प्लीज गो हाँ ऑन। बोलिए। नो, नहीं नथिंग नहीं, नथिंग। अर्ली मॉर्निंग है, मतलब अभी मॉर्निंग शुरू हुई है। ऑब्वियसली अभी ब्रेकफास्ट खत्म किया। क्योंकि कल रात को क्रिकेट खेला था मैंने, इसलिए सो बहुत बढ़िया यार। I was राइट। just I was just saying our viewers, इतना मजेदार शो, you आप एक शो का ट्रेलर देखते हो तो you get कि हाँ इसमें कुछ होगा। But when I saw you're attached as the writer, this is your baby, मैंने कहा ये देखना बनता है। और क्योंकि इस पूरा शो का I'm not going to give spoilers, पर क्योंकि ये पूरा शो एक टीम और एक टूर्नामेंट के बारे में है, तो मैंने भी जो यहाँ मेरी दिल्ली एनसीआर में लोकल टीम है, मैं भी उनका जर्सी पहन के आया हूँ। और इससे पहले कि गुल्ली ये बैट चुरा ले, मैंने कहा मैं भी अपना बैट दिखाता हूँ लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेट्स ऑन अ फैंटास्टिक शो। बिफोर वी गेट टॉकिंग अबाउट द मैचेस एंड ऑल, इसका आइडिया कहां से आया? बिकॉज आई नो एट हार्ट आप भी बहुत करोड़ों लोग के तरह, यूर ऑल्सो अ डाई हार्ट क्रिकेट फैन। तो आइडिया आई थिंक जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया है फ्रॉम द एज ऑफ 7 8, तब से ही है अगर कहा जाए तो। वो धीरे 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 कई सारी चीजें इतने सालों तक दिमाग में थी, और वो सारा जो होता है ना प्यार लिख देना एक स्क्रिप्ट में, वही है। सो आई ट्राइड टू राइट अ लव लेटर टू क्रिकेट। सो वैसा है। और आई होप कि जो लोग हैं गली मोहल्लों में खेल रहे हैं, और तो उनको ये समझ में आएगा, और उनका लव लेटर जो है, मेरा लव लेटर है, वो सेम होगा। सो आई थिंक वही लिखने की कोशिश की है। तो आइडिया तो पिछले, समझ लीजिए आप कह सकते हैं 22 23 साल से दिमाग में है ही कि कुछ क्या क्रिकेट बात। क्रिकेट पे कुछ लिखना है। तो अब मैं राइटर बन गया, तो मुझे लगा कि यार अब जस्टिफाई भी करना चाहिए। और कई लोग, आई थिंक कहानियां सबकी यही हैं, बट वही है कि हर कोई राइटर नहीं होता, तो कोई लिख नहीं पाता है। बस वो लोग अपने दोस्तों से बैठ के
पार्टीज में और नुक्कड़ में बैठ के या ग्राउंड में बैठ के क्रिकेट के प्यार की बातें करते हैं। और मेरा ये काम था कि मैं अगर राइटर हूँ तो उसे लिख दिया जाए और लोगों को दिखा दिया जाए। सो वो एम था। एब्सोल्युटली वही जो आपने कहा था, दैट लेटर ऑफ लव, मैं कहूंगा इट्स इट्स आल्सो अ लेबर ऑफ लव, बिकॉज़ आई नो कि एक एक प्रोजेक्ट बनाने में कितना समय और कितने अच्छे लोगों की मेहनत और शिद्दत जाती है टू मेक अ शो लाइक दिस। सो वंस अगेन कंग्रेट्स टू यू एंड एवरीवन इन्वॉल्व। जैसे ही मैंने ये शो का पहला एपिसोड देखा, तो मैंने एक और दो के बीच में मैंने पॉज किया, और जो इस टीम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने कहा सालों सुनो, जानता हूं तुम सबके पास बड़े बड़े फुकरे काम के लिए बहुत टाइम है, तुम बस कुछ घंटे निकालो अगले 3-4 दिन में, हॉप ऑन टू Amazon मिनी टीवी एंड वॉच दिस शो। कल सालों आई कैन गारंटी यू कि तुम 15-16 लोग में से हम सभी ने इस चीज से हमने देखा है, हम वाकिफ हैं। इट्स नॉट अबाउट लेदर बॉल, टेनिस बॉल, कॉस्को बॉल, विक्की बॉल। इट्स अबाउट मतलब व्हाट गोज इनटू गेटिंग 11 बंदे, और क्या होता है कि एन वक्त पे 11 11 कब 9 हो जाते हैं, अरे साला ये अभी यहां तक कहां गया, ये सब शिवांकित हम देख चुके हैं। So बिल्कुल। just to pick up on that thread, it must have been a fantastic process कि लिखते वक्त एक कैरेक्टर को इन्विजन करना, उसकी बैक स्टोरी, क्योंकि लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स फिल्में हैं जो अच्छी हैं, जो जो सफल रह चुकी हैं और जो दिल को छूती हैं, दे आर नॉट, मैं क्या बोलूं, दे आर नॉट पेपर कट आउट पीपल। इनकी बैक स्टोरी सामने आती है कि एक, अगेन नॉट गिविंग माई टू मच, बट व्हाट वन कैरेक्टर विल डू टू हाइड समथिंग फ्रॉम हिज वाइफ एंड चाइल्ड, कि मुझे खेलना है। तो ऐसे मतलब वास्ट कैरेक्टर्स को विजुलाइज एंड टू राइट देम, व्हाट वाज दैट लाइक? सो बड़ा फनी है ये कि एक मीम था जिसने मुझे इंस्पायर किया ये लिखने का। बड़ा फनी मीम है। आप सोचोगे एक मीम कैसे आपको इंस्पायर कर सकता है पूरी ऐसी एक शिक्षक की कहानी लिखने में। तो एक मीम था 90s किड्स के लिए, जो 90s किड्स अभी भी अपने आप किड्स ही कहते हैं। हाँ हाँ, तो बहुत है ऐसे। अंकल हो गए हम सब 90s वाले, बट अपने आप को हम लोग किड ही कहते हैं। तो एक तो वो चीज है ही। तो एक मीम आया था कि एक जमाना था 90s में, जब प्लेयर तो 11 होते थे लेकिन 11 रुपए के पैसे नहीं होते थे बॉल खरीदने के। आज वो जमाना आ गया है कि पैसे तो बहुत हैं लेकिन कम वक्त 11 नहीं हो पा रहे। तो बहुत cool। ये एक ऐसा मीम था। तो मेरे को लगा यार ये जिस दुनिया की बात कर उस इस मीम के पीछे बहुत बड़ी दुनिया है। ये जो आपने लाइन, जो दो लाइन है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया है। हम सब इससे रिलेट करते हैं क्रिकेट की, कि क्या स्ट्रगल था पहले। पहले दोस्तों को घर से उठा के स्टंप गड़ा के खेलना मुश्किल नहीं था 90s में और अर्ली 2000 में। जब से फोन्स आए, नेटफ्लिक्स आया, अमेजोन आया, कल्चर आया, मतलब सोशल मीडिया रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से आज भी पीपल आर नॉट प्लेइंग। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर नहीं रहा हूँ, इन मैं समझ जनरल गया। स्पोर्ट, इन जनरल स्पोर्ट्स कम हो गया है। लोगों को घर से उठा के लाना खेलने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और जो इवन, तो और उसमें दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को चलो खेल पसंद नहीं है, कई लोग उसमें ऐसे हैं जिनको खेल पसंद है, क्रिकेट के लिए जान देने को तैयार है, फिर भी वो नहीं आ पाते हैं आलस में और अपने काम में। तो आई थिंक ये वहीं से, उस मीम से बहुत कुछ दुनिया पीछे की दिख गई मेरे को, उसके पीछे का जो वो है ना, कि दुनिया जो पूरी दिख गई मेरे को। और कैरेक्टर मोस्टली रियल लाइफ के ही हैं, मतलब रियल लाइफ से ही उठाए सारे कैरेक्टर हैं। मैंने कोशिश यही की कि अपने लोगों के साथ जो क्रिकेट खेला है, जहां भी खेला है, उन सारे कैरेक्टरों को, तो बल्ले चोर जैसे आपने कहा, एक बल्ला चोर है कोई अगर, तो आई थिंक बड़ा कॉमन फैक्टर था यार। ग्राउंड में गए और मैच खेल रहे हैं और थोड़ा इधर उधर हुई नजर और बल्ला गायब। तो मैंने ये बहुत मेरे बल्ले साथ चोरी इतनी किए। बार हुआ है भाई, पिछले 3 साल में, आई नो, सो बिल्कुल हाँ। तो बल्ले चोरी तो होते ही रहते हैं। और जो राजेश का कैरेक्टर है जिसकी वाइफ उसे अलाउ नहीं करती, तो आई थिंक ये तो मैंने भी देखा है लोगों को ये करते हैं। और लकीली ऐसी, ऐसा मेरी वाइफ नहीं करती ऐसा। आई एम अलाउड टू प्ले एनी टाइम आई वांट। सो बट मैंने लकी देखा है मैन। या सो मैंने देखा है ऐसा लोगों को जो काफी स्ट्रगल करते हैं अपने घर के, और उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, इंजरीज होती हैं। अब वही है कि अगर आपको एक स्लिप डिस्क है तो आप 3 महीने बेड पे हो, तो आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालोगे, क्रिकेट खेलोगे। बिल्कुल। तो वही आया। बाकी रहा गार्गी की बात, तो मेरी मौसी की लड़की है, बहन है मेरी, उसका नाम गार्गी है। और वो वाह। भोपाल भोपाल स्पोर्ट्स कॉलेज में मार्शल आर्ट करती है। तो उससे, मैं उससे स्पोर्ट्स कॉलेज में मिलने जाता था तो काफी इंसाइट उससे लेता था मैं, कि यार तुम कैसे रहती हो। तो छोटी छोटी चीजें ना, कि उनको बादाम मिलते हैं रोज खाने को। हाँ, तो ये सारा सारा सब कुछ रियल लाइफ सिचुएशन से है मेरी जो। और वो मेरी बहन है, शी इज अ, मतलब वो कभी भी लड़ने को तैयार है लड़कों से। उसके अंदर वो इनिबिशंस नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी। वो पहली बार मुझे आई थी तो उसने मुझे भी 3-4 मार्शल आर्ट की एक मार दी थी और मुझे बहुत जोर की लगी थी। मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मैंने ही मार्शल आर्ट किया बचपन में, मैंने बोला चल किक मार के दिखा।
तो उसने एक मवासी किक कहते हैं, उसने धर के दी मेरे थाइज में, और मैं एकदम कांप गया था। मैं बोला यार ये पावर कहाँ से आ रहा है भाई। तो वही है, गार्गी मैंने अपने रियल लाइफ सिस्टर से उठा लिया, पूरा कैरेक्टर वो हाँ। बना दिया। और निक्कू कहाँ से आया? निक्कू इज अ मिक्सचर ऑफ लिटिल बिट ऑफ माइथोलॉजी, विच आई ट्राई टू राइट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैं, मेरे सारे किरदार हैं, आप अगर सिक्सर देखेंगे उसमें बहुत सारे शेड्स आपको, दुर्योधन, कंस, इवन जो पूरा द्रौपदी का जो पूरा चीरहरण का जो केस था, उसमें किस तरह से श्री कृष्ण आते हैं और बीच बचाव करते हैं, किस तरह से दुर्योधन अपने जो उसका सम्मान मूर्छित हुआ था पैलेस ऑफ इल्यूजन में, द्रौपदी के घर पे, जहाँ पे द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया था कि अंधे का बेटा अंधा ही है, उसे पानी नहीं दिखा, वो फर्श समझ के उस पर चल गया। उसके बाद दुर्योधन उस चीज का बदला कैसे उस सभा में लेता है जब उसका चीरहरण का उसने आदेश दिया। तो ये सारी चीजें आपको सिक्सर में दिखेंगी। तो बहुत ज्यादा माइथोलॉजीज में चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि महाभारत और रामायण के जो किस्से हैं उसको रियल कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं, ऐसा कि लोगों को पता भी नहीं चले और अपन लिख भी दें, तो और राइटिंग इजी हो जाती है। तो आप शानू का जो कैरेक्टर है, ही इज दुर्योधन। हाँ हाँ, क्या तो कैरेक्टर है भाई। तो वो जो फोन करता है कि मुझे उससे बात करनी है, दैट इज द चिल्ड्रन सीन, एंड आई कम एज अ श्री कृष्ण टू अवॉइड दैट करेक्ट। सिचुएशन। बहुत so खूब। that so that is always there. Shanu is also Eklavya, and I'm the Arjun of Vijayanagar, where he's equally talented, but he's not getting the due. He's getting sidelined by Shanu ट्रू Bhaiya, ट्रू। Nagu Bhaiya. So Nagu Bhaiya is like Dronacharya of that society. So एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, अब भाई बियर खोल so दे। हाँ, तो ऐसी वाली चीजें हैं। Okay. तो निक्कू इज अ मिक्सचर ऑफ, मैं सुनता था किससे यार, आजकल की जो जनरेशन है जो बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंसी और वॉचेस कारों में है, और उनका एक मोमेंट आता है जहां पे उनके क्रिकेटिंग करियर में एक डिप आता है, फिर उनको कोई राहुल द्रविड़ या लक्ष्मण जैसा या सचिन जैसा समझदार इंसान मिलता है जो उन्हें समझाता है कि यार आप क्रिकेट अच्छा खेलोगे तो ही आपकी कारें, आपकी घड़ियां, आपके ब्रांड्स होंगे। तो वहां से संजय भैया आते हैं। संजय भैया उस फेज में जहाँ पे वो अभी नए नए स्टार बने हैं आईपीएल के, और उनको सब कुछ चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बट एंड ऑफ डे इफ योर क्रिकेट इज नॉट सॉर्टेड यू कैन नॉट सस्टेन दीज Absolutely. थिंग्स। There's a सो big important message in what you've just said. बिल्कुल, yeah. सो संजय भैया वहां से आते हैं और निक्कू भी वहीं से आता है, और तो निक्कू संजय भैया से देखता है वो, मतलब मैंने एक सिचुएशन इमेजिन की कि हमने जैसे कई शोज देखे हैं जहाँ पे आपने आईपीएल वालों की लाइफ दिखाई है, जो आईपीएल या ये लीग्स खेलते हैं इंडिया की, बट क्या होता होगा जब वो घर जाते होंगे, अपने पुराने दोस्त से मिलते होंगे जो शायद नहीं खेल पाया, जो उसकी गलियों में है, तो वो किस तरह से ट्रीट करते होंगे ऐसे, क्योंकि वो तो स्टार बन के लौटा है, लेकिन है तो उसी गली मोहल्ले का ना, उसने वही बिल्कुल, क्रिकेट खेला है, बट बिल्कुल। आज वो स्टार बन गया है। और आजकल की स्टार बनना ईजी है, क्योंकि आप आईपीएल खेलते हो तो बहुत जल्दी स्टार बन जाते हो, पहले तो वक्त लगता था 11 में आना, इंडिया खेलना। Absolutely. तो व्हाट इफ सिचुएशन है, मैंने सोचा कि ऐसा कोई आईपीएल स्टार जो आईपीएल का फाइनल जिता के आया है, उसको घर में कैसे ट्रीट करेंगे जब उसके दोस्तों से मिलेगा। तो ये सारे कुछ, नथिंग इज फिक्शनाइज, एवरीथिंग इज रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ सराउंडिंग। और बद्री का, मैंने एक इरफान पठान और आई थिंक सुरेश रैना का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक जिक्र किया कि उनका एक दोस्त है जिसका नाम माइकी है, तो अपने आप उसने अपना नाम माइकी रख लिया है। वो है कोई हिंदू इंडिया का, गुजरात का लड़का, उसने अपना नाम माइकी रख लिया बिकॉज ही वॉज अ बिग माइकल हसी फैन। तो इरफान ने बताया कि हम लोग जब भी जाते थे तो हम ऑस्ट्रेलियन जर्सी उसके लिए ले जाते थे साइन वाइन करके। तो ये आई थिंक उसके इंटरव्यू से है, इरफान और रैना के इंटरव्यू से, कि उनका एक फ्रेंड है जो ऑस्ट्रेलिया का फैन है बहुत बड़ा, और माइकल हसी का फैन है, उसका नाम माइकी है। तो फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 5 7 8 लोगों ने बोला अरे हमारा भी एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया का फैन है, अरे हमारा भी दोस्त है एक ऑस्ट्रेलिया का फैन है। तो मुझे लगा यार इस देश में कुछ भी लिख दो, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन निकल, हमारा देश इतना बड़ा है, इतना लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने Absolutely. सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल ही आता है, कोई ना कोई तो रिलेट कर ही ले। मुझे सबसे ज्यादा डर ऑजी के लिए ही था, कि कहीं लोग बोले अरे ऐसा कैसे होता है यार, कोई इंडिया में रह के ऑस्ट्रेलिया का फैन कैसे हो सकता अरे है। तो वही है, तो है, सारे है। कैरेक्टर। Yeah. जी। नहीं, this is so fun to listen to because we're talking for the first time, और मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, but I can actually believe कि जो कह रहे हो this is actually how it played out. इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे आऊँ, a lot of viewers are saying welcome here. Alim is saying story अच्छी है, बिल्कुल अलीम आप देखिए, आप सबसे कहिए। There was a question I wanted to, it's from one of our viewers here, Dheeraj, just he's saying, does Ravish play cricket? You have to answer this. नहीं भाई, रवीश जी सिर्फ माइक से खेलते हैं, तो क्रिकेट से तो नहीं Not खेलते। Mikey, but Mike. राजा, मैं राजा रवीश की बात कर रहा हूँ, मैं रवीश जी की बात नहीं कर रहा, मैं राजा रवीश कुमार की बात यार, इफ यू विल जस्ट इंडल्ज मी, मैं खुद की टीम का एक फोटो लगाऊंगा।
एंड बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ओ, इसमें देखो, इसमें इसमें सब है, इसमें आलोक है, ओके। इसमें एक्चुअली इनका साइड वो नहीं है, इसमें इनमें एक राकेश भैया है, इसमें एक ऑजी है। एंड जस्ट दिस इज व्हाट जो हम लोग शिवांकित हर सैटरडे हम करते हैं। आप एक कहाँ, नोएडा नोएडा में खेलते हैं? नोएडा वी में? प्ले नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, हाँ। यहीं पे। बट वही बात है कि मैच साला बेशक 7 बजे सैटरडे हो, लेकिन उसकी प्लानिंग 7-8 दिन पहले होती है, ग्राउंड ग्राउंड बुक करने का, राइट। एंड इवन द नेम, इसमें जो हमारे जो सबसे ऑन स्क्रीन मेरे सर के ऊपर जो बंदा खड़ा है, ये हमारा ओपनर है। इससे बड़े छक्के कोई नहीं मारता। इनका नाम जानते हो? निक्कू। क्या बात कर रहे तो दैट्स व्हाट, हो? there's so many things। मैं तो सिर्फ यहाँ 10-12 लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, पर यकीन से कह सकता हूँ, लाइक यू सेड, पूरे देश में ऐसे बहुत बहुत लोग होंगे जो इस शो की कहानी, इन कैरेक्टर्स देख के दे विल बी एबल टू रिलेट। सो वंस अगेन, जस्ट हैट्स ऑफ टू एवरीवन इन्वॉल्व। कमिंग बैक टू द शो, कास्टिंग। मैं बहुत बार स्पोर्ट्स फिल्म, स्पोर्ट्स सीरीज, क्योंकि मैं 17 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, तो आई लुक एट इट इन वेरी डिफरेंट वे कि कहानी, एक्टिंग, ड्रामा, इमोशंस, ये तो अव्वल दर्जे के होंगे। हाउ इज द स्पोर्ट गोइंग टू बी? और अनफॉर्चुनेटली हमारे इस देश में बहुत कम शोज हैव बीन एबल टू गेट द स्पोर्ट्स करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इस शो पे हैं, दिस हैज नेल्ड द क्रिकेट सो ब्लडी वेल। कास्टिंग के बारे में बताओ, हाउ मेनी ऑफ देम हैड प्लेड क्रिकेट, हैड समवन नॉट प्लेड, उसमें कितना काम आपको टीम को करनी पड़ी? सो बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन, जेमी, हाँ, आपको मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। आपको पता नहीं है कि आप सिक्सर की यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। बताइए सर। मैं सोचा कहीं मिलूंगा तो बोलूंगा, और मैं आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था, मैं बोल नहीं पाया आपको। आपका कोई इंटरव्यू था, मैं देखा था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट उसमें आपने एक किताब के बारे में बात की थी जो थी रेन मैन। यस, यस, यस। वो मुझे एग्जैक्टली इंटरव्यू याद नहीं आ रहा है, मैंने वो रैंडमली ऐसे ही क्लिक किया यूट्यूब पे, आपका कोई इंटरव्यू था। और उस वक्त मैं सिक्सर हाफ वे स्टेज पे था, मतलब हाँ, अरे, आपके मेरे पास भी है। फैंटास्टिक, व्हाट अ बुक। हाँ, हाँ। मैं ये सब जो इंडिया के राइटर्स हैं, रामचंद्र गुहा, द क्रिकेट, ये सब पढ़ ही रहा था कि यार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा था। तो आपने बताई, आपने कहा कि बड़ी ह्यूमरस बुक है, तो मैंने मंगाई, और वो टाइम लगाने में अमेजोन में, आई थिंक वो शायद यूके से आई, कहाँ से आई, इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, वो आई। और मैं बस इसलिए पढ़ना चाहता था कि यार मैं देखना चाहता था कि यार जो प्रॉब्लम्स गली कूचों में हमारे देश में है, क्या वही प्रॉब्लम यूके भी फेस करता है, या इंग्लैंड इंग्लिश क्रिकेट फेस करता है। और बिलीव मी, मैंने वो किताब पढ़ी, मुझे लगा यार सेम प्रॉब्लम है, वही 11 नहीं हो रहे हैं। दे आर लूजर्स, दे डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, दे आर सो पैशनेट बट दे ऑल आर लूजर्स। तो मुझे लगा यार ये कहानी तो बड़ी यूनिवर्सल है यार, जो मैं लिख रहा हूँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि जो हमारे हम फेस करते हैं प्रॉब्लम, यही वही लोग फेस कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी अच्छी लाइन है ना वाली कि माय गर्लफ्रेंड ऑलवेज यूज्ड टू नैग कि व्हाई यू सो मच क्रिकेट बफ, क्यों देखते रहते हो क्रिकेट। देन टू माय एक्स गर्लफ्रेंड आई रिप्लाइड यस, दैट उसने उसी वक्त दिमाग में ब्रेकअप कर लिया है उससे कि तू कितना बिल्कुल। बुराई कर। और वो वाला कितना अच्छा है कि एक हमने आई थिंक किसी और काउंटी से दो प्लेयर मंगाए, उन्होंने देवर वी वर 32 फॉर 0 एंड दे स्कोर 17 एंड 16 रन्स, एंड वी वर वेरी हैप्पी दैट हमारे कोई ओपनर 10 रन के अंदर आउट नहीं हुए। बट वी realized after a certain point of time that's their highest score of life। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, याद है, याद है। तो मुझे लगा यार वाओ, मतलब ये यूनिवर्सल है यार, यूके में भी जहाँ पे क्रिकेट हमसे अमीर है। मतलब टेनिस बॉल क्यों आया, मैं वापस आपके कास्टिंग वाले में आऊंगा, श्योर, बट श्योर। ये पे बात करना जरूरी है कि टेनिस बॉल पे हम क्यों आए। क्योंकि मैंने ये फाइंड आउट किया, मतलब बहुत लेट रियलाइज हुआ कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जो टॉप थ्री, अगर हमारे अलावा जो टॉप थ्री नेशंस हैं, लिविंग पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, जो चलो सब कॉन्टिनेंट हो गया, ये लोग टेनिस बॉल कल्चर नहीं है। क्यों नहीं है टेनिस बॉल कल्चर? क्योंकि वहां पे यार यूके में फॉर एनी सन और फॉर एनी फादर टू अफोर्ड 1 लाख किट इज वेरी नॉर्मल। वहां पे कल्चर में आप बचपन में, जैसे स्विमिंग पूल है वहां पे, स्विमिंग पूल हमारे इंडिया में बहुत प्रिविलेज है, बहुत पैसा होना चाहिए तो आप जाके स्विमिंग पूल ज्वाइन करते हो। वहां बेसिक है यार, स्विमिंग पूल मतलब बेसिक राइट। आप 18 साल तक आप फ्री में स्विमिंग कर सकते हो किसी भी क्लब में जाके, बिल्कुल। आई थिंक यूएस में। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ गलियां, हम लोग कंजेशन में रहते हैं, हमारे यहाँ इतने ग्राउंड नहीं है। मुंबई में आप, आई थिंक, ये नोएडा में कितने में बुक करते हो ग्राउंड? आई थिंक 2-3 हजार में बुक हो जाता होगा 3 घंटे का। उससे थोड़ा ज्यादा है आजकल, बट हाँ, इट्स क्लोज इनफ। हाँ, हाँ। स्टिल मुंबई इज 22,000। हाँ, नहीं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस। बिल्कुल। आई नो यू आर गोइंग, बिल्कुल। सो नाउ अब हर कोई 22,000 रुपए देके हर वीकेंड में मैच नहीं खेल सकता, ही कांट अफोर्ड। वो 1 लाख की किट जिसमें अच्छा ग्लव्स हो, अच्छा बैट हो, ग्रे निकलसन का बैट हो या कोकाबुरा बैट हो, नहीं अफोर्ड कर सकता।
तो हम लोग टेनिस बॉल में खेलते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हम अपनी गलियों में खेलेंगे, गलियों में शीशे तोड़ने नहीं है, हमें तो वही बचाना है, तो टेनिस बॉल से खेलेंगे। तो टेनिस बॉल कल्चर इज आर कोर, क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो मुझे लगा कि यार इसकी कहानी तो किसी ने कही नहीं है। अभी सीजन बॉल खेलना है, इकबाल देख लीजिए, आप इनसाइडर्स देख लीजिए, सीजन बॉल की कहानी है जो अच्छी है। करेक्ट, करेक्ट, बट आप सीजन बॉल खेल रहे हो, और जो हमारा कोर, आई थिंक इंडिया के 5% या 10% लोग सीजन बॉल खेल रहे हैं, 90% तो टेनिस बॉल खेल रहे हैं ना। करेक्ट, तो मुझे लगा यार ये कहानी कहनी चाहिए ना यार, हर कोई इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाता है लेदर बॉल से खेलना, बहुत मुश्किल है। बहुत, आप बॉलर हो, फिर भी एक बार मैं बॉलर था, मैं फास्ट बॉलर था, तो हमारे लिए ठीक है, हमको उससे अपने फिटनेस पे काम, इट्स लाइक फुटबॉल, फास्ट बॉलिंग इज लाइक फुटबॉल, की फुटबॉल दे दो, फिटनेस दे दो, लाइक इन ब्राजील वी कैन प्ले। करेक्ट। बट फॉर अ बैट्समैन इट्स सो मच, मतलब 30,000 40,000 के तो बेसिक बैट आते हैं, आप 6,000 का बैट ले लोगे वो 4 दिन में टूट जाएगा, उसके स्ट्रोक बिल्कुल, खुल और जाएंगे। नॉकिंग नॉकिंग करनी पड़ती है। बैट चाहे हाँ, 6 का हो या 15 का हो, 2 दिन तो साला नॉकिंग में जाता है, उसके बाद देयर नो गारंटी। बिल्कुल सही कह सही रहे है। हो भाई। तो वही है, तो इसलिए ये था, ये आइडिया इसलिए था कि यार जब मैं रेन मैन बढ़ी, मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप उस यूनिवर्स के हिस्सा हैं, क्योंकि आपने वो क्या बात है। आपका वो इंटरव्यू मैंने देखा था, और मुझे वो किताब के बारे में पता चला, मुझे पता नहीं था रेन मैन के बारे में। वाह। सो या, सो कमिंग टू द कास्टिंग, आर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा सर, और उन्होंने, उनकी टीम को हमने बहुत सही जॉब किया, उन लोगों ने मजा दिया है, और मुकेश छाबरा सर तो मचाते ही हैं। तो हमारा ब्रीफ यही था कि सर एक्टिंग तो हम थोड़ा करवा लेंगे इधर उधर, बट हमें चैटी जो हमारा डायरेक्टर है चेतन ने, उसका ये आइडिया, हमारा सबका ये कलेक्टिव आइडिया था टीवीएफ में, हम सारे प्रोड्यूसर जो थे, क्रिएटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर, सब यही बैठ के डिसाइड किया कि यार क्रिकेट वैसे तो नहीं शूट करना है कि एक फ्रेम में बॉलिंग हो रही है और एक फ्रेम में बैटिंग हो रही है, या फिर एक फ्रेम में छक्का पड़ रहा है। एटलीस्ट 30 to 40% शॉट्स वी नीड वन टेक, जिसमें उसी टेक में बॉलिंग होगी, उसी में शॉट पड़ेगा, उसी में छक्का जाएगा। ऑब्वियसली अब दिन कम होते हैं, तो आपको कुछ कुछ स्टोरी बढ़ाने के लिए सिंगल टेक लगाने पड़ेंगे, जहां पे आप देखोगे मैं सिर्फ बैटिंग कर रहा हूँ और बॉल सिर्फ उधर से आ रही है, बॉलिंग मशीन से आ रही है। बट मोस्टली 50% शॉट्स हमारे वन टेक हैं, जहाँ पे एक टेक बॉलर हाँ, भाग के आता है, मैं मारता हूँ। तो ये बहुत जरूरी था, और कास्टिंग भी उसी हिसाब से हुई कि यार सबको क्रिकेट आना चाहिए, सिर्फ बद्री को नहीं आता था, ऑजी को, तो हमने उसका क्रिकेट नहीं। और वो जरूर, वो कैरेक्टर भी ऐसा था, वो कैरेक्टर कभी लिखा नहीं था कि वो क्रिकेट खेलेगा, ही वॉज एग्जैक्टली। देयर, वो स्टंप्स ही पे गिरता है बस स्टार्ट में बस। हाँ, he was the team manager who's playing cricket also on the field. So he was a team manager. He was never a player. So हमारा वो आइडिया था। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हो ऐसे लोग नहीं होते ना तो मैच नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता, टीम मैनेजर चाहिए, हर मोहल्ले का एक टीम मैनेजर होता ही है, जो शायद खेलने में अच्छा नहीं होगा, बट उसके मैनेजमेंट स्किल अच्छे हैं, इसलिए वो टीम में रहता है। एब्सोल्युटली। तो ऑजी का वो कैरेक्टर है। तो हाँ, कास्टिंग में क्रिकेट सबके लिए जरूरी था, और जो आप राइवल्स भी देखोगे वो सारे रियल क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो सामने वाली टीमें है ना, हमने किसी को ऐसे गलत कास्टिंग नहीं की, हमने बोला टीम को बोला तुम लोग आ जाओ खेलने, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। आई थॉट तो सो। जो टीमें खेलती हैं लोकल टूर्नामेंट्स, वो टीम की टीम अपनी लेके आ गए, और उनको इजी था, जहां बोलो, अब मुझे अगर शॉट चाहिए कि एक लॉन्ग ऑन पे छक्का चाहिए, तो एक जिसको क्रिकेट आता है वो शॉट में वही बॉल डालेगा जिसपे लॉन्ग ऑन पे छक्का पड़ सके, वो शॉट नहीं डालेगा फिर। या तो या ये समझ थी। तो एवरीथिंग वी वर एंजॉयिंग, इट वाज एक्चुअली फेल्ट लाइक अ क्रिकेट मैच व्हेन वी वर शूटिंग। सो वी रियलाइज कि यार अगर यहाँ पे फील हो रहा है कि हम सच में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे भी लगेगा, बिल्कुल। क्योंकि नकली चीज कुछ नहीं थी, एवरीथिंग वाज रियल। और ये बैट इज रियल, ये आप देख सकते हैं माय बैट। डिस्ट्रॉयर। तो गजब है। ये मैंने शूट के बाद रख लिया, ये मैं बोला भाई ये एक चीज तो लेके जाऊंगा सेट से अपने बिल्कुल, पास अरे रहने के हर, बिल्कुल हर हर प्रोजेक्ट से एक वो दैट मेमोरेबिलिया हैज टू बी टेकन। कुछ लिए। कुछ यहाँ पे कमेंट्स आए थे, शायद आप लोग लेट जुड़े हो। जी हाँ, शो का नाम सिक्सर ही है। मैंने इसका पोस्टर लगाया, इसका एस आई जो है मिसिंग है। इट्स कॉल्ड सिक्सर, इट इज कंसेप्शुलाइज्ड, रिटन एंड स्टारिंग द मैन ऑन द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, शिवांकित। जाके आप लोग देखिए Amazon मिनी टीवी पे, आई वॉच इट, इट्स टोटली फन फॉर ऑल द रीजन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको वो शो देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल भाई, आपने जो कहा था कि अबाउट द कास्टिंग, स्पेशली विद जो सामने की टीम ना, वो तूफान अंसारी है, जो मैंने कहा ये तो खेल चुका अनवर है। तूफानी, तूफानी, अनवर यू तूफानी। नो कि यू हैव सीन, बिकॉज एक तो आउटडोर शूट, भीड़, प्रोडक्शन का स्ट्रेस, यू वांट टू गेट थिंग्स डन। तो आई सेड इफ दिस टुक अ लॉन्ग टाइम टू शूट, फिर तो एक्टर्स कहीं ना कहीं पक चुके होंगे। बट यू सेड कि 50% ऑफ द शॉट्स वर टेकन एट वन टाइम। द अदर थिंग शिवांकित, इस शो के बारे में, इट हैज दैट टिपिकल टीवीएफ वाला स्टैम्प। मतलब हम ऐसे लोग से वाकिफ हैं, हमने ऑलरेडी इस पे बात की है। बट द बैक स्टोरीज, द सेंसिबिलिटीज, द ड्रामा, जो साल आपने टीवीएफ टीएसपी के साथ बिताया एज अ राइटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ मच ऑफ दैट गेव यू द कॉन्फिडेंस? आपने कहा था एक एक इंटरव्यू में हाल ही में कि यू एज अ राइटर यू नीड टू कन्विंस द अपर मैनेजमेंट कि हाँ, इस चीज में दम है।
बट जो आपकी ग्रोथ हुई है, जो आपने काम किया, हाउ मच ऑफ दैट लेड यू कि हाँ इस बार ये शो दिस विल सी द लाइट ऑफ डे, और डिड यू नॉट हैव एनी सच डाउट्स एट ऑल? नेवर डाउट तो कुछ नहीं थे। बेसिकली मेरे साथ एक और राइटर है हरीश, जिन्होंने हॉस्टल डेज भी लिखा है, वो मेरे को राइटर्स राइट हैं मेरे राइट साथ। राइट। हाँ, तो हरीश और मैंने साथ में ही लिखा है। कंसेप्ट मैंने बना लिया था, डेवलपमेंट वाला प्रोसेस हो गया था, उसके बाद हरीश केम ऑन बोर्ड एज अ राइटर आल्सो, सो ही आल्सो रोट एपिसोड्स। सो सी दैट्स व्हाट ना, बिकॉज हमारा टीवीएफ इज लाइक अ स्कूल, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन आए और आपको पहले दिन ही 30 मार्क हाँ समझ लिया गया और आपको दे दिया गया, जो इंडस्ट्री में होता है। मतलब लोग चेहरे पे और बातों से दिख जाते हैं। टीएफ में आप अपनी बातों से नहीं बेचते हो, अपनी स्क्रिप्ट से बेचते हो। तो आई थिंक यही प्रोसेस है। हमको पहले से सिखाया गया है कि यार कछुए की तरह धीरे धीरे रेस होती है, खरगोश की तरह भागने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो पहले, मतलब भी मैं नहीं ये कहता हूँ कि ये राइटिंग प्रोसेस यूनिवर्सली फॉलो होना चाहिए। कोई अगर 30 मार्क हाँ है, किसी को अच्छी राइटिंग आती है, जिसकी सेंसिबिलिटी हमसे बेटर है, हम ये मान के चलते हैं टीवीएफ में जब हम आते हैं कि भाई हम तो जीरो हैं अभी। हम और अगर आप 100 होते भी हैं, तो टीएफ में आती है आपको रियलाइज कराया जाता है कि आप जीरो हैं, तो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। आप कोई 30 मार्क का नहीं है, आप जीरो से शुरू करेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे। पहले आप 3 साल 4 साल सिर्फ स्केचेस लिखेंगे, छोटे वीडियोस लिखेंगे। उस स्केचेस में आप स्ट्रक्चर सीखोगे, उस स्केचेस में आप स्ट्रक्चर ऑफ डायलॉग एंड जोक सीखोगे कि जोक्स पहले ह्यूमर है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सबसे टफ राइटिंग और एक्टिंग ह्यूमर होता है। हम लोग शायद उसको इतना थोड़ा ऐसा इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग अवार्ड्स भी उन्हीं को देते हैं जिन्होंने सीरियस एक्टिंग की है, ड्रामा किया है। बट आई थिंक सबसे टफ चीज़ है जो मैंने रियलाइज की है पिछले 7 सालों में टीवीएफ के साथ, इस कॉमेडी। कॉमेडी लिखना बहुत टफ है, कॉमेडी करना बहुत टफ है, क्योंकि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके आसाम से लेके राजस्थान तक, किसी की अगर घर में कोई डेथ होती है या माँ से कुछ होता है, तो वो कॉमन इमोशन है, हर कोई रोएगा उस बात पे। दीज इमोशंस आर वेरी कॉमन फ्रॉम एनीवेयर, बट ह्यूमर इज वेरी डिफरेंट। पंजाबी ह्यूमर राजस्थानी को समझ में नहीं आता, राजस्थानी को आसामी ह्यूमर नहीं समझ में आता, आसामी को बंगाली नहीं आता, बंगाली को केरला का ह्यूमर नहीं समझ में आएगा। तो ह्यूमर इज वेरी सब्जेक्टिव। तो ह्यूमर इज द टफेस्ट टू राइट, टफेस्ट टू क्रैक। एब्सोल्युटली। तो वो है। आप, मैं शायद अगर सिक्सर लिख पाया हूँ या आगे जो भी लिखूंगा, इसलिए बिकॉज मेरा जो बेस है ना, वो ह्यूमर का अच्छा बन गया है। स्ट्रक्चर ऑफ डायलॉग, इवन आप जब छोटे शॉर्ट वीडियो लिखते हो, उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो आप, वही है कि आई वॉज डूइंग नेट प्रैक्टिस ऑल दिस वाइल, और पता था कि मैच मिलेगा, इतने सालों से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैच मिलेगा। और अर्नाब सर का वही रहा है हमेशा कि यार ट्रस्ट बिल्ड करो लोगों पे। और वो ट्रस्ट बिल्ड करते करते, हाँ, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल पहले छोटे वीडियोस लिखने पड़ेंगे, फिर आपको एक मिनी सीरीज मिलेगी, जो मेरी मिनी सीरीज वॉज बैचलर्स, जो मैंने लिखी थी। इट वॉज अ स्पूफ अगेन कॉमेडी, बट या मैंने उसको स्ट्रक्चर तो उसी तरह किया था कि मैं मेहनत उतनी ही की थी जितना एक राइटर एक फिल्म लिखने में करता है, तो मेहनत उतनी ही गई थी उसमें। हालांकि लोग उसको स्पूफ बोलते हैं या जो भी बोले, पैरोडी बोले। बट उसके बाद फिर मैंने सिक्सर लॉकडाउन में सोचा कि यार और भी कुछ कुछ थे मेरे प्रोजेक्ट्स जो बहुत बड़े थे, और मैंने वो गलती कर दी थी कि मैंने कुछ थ्रिलर सुपर नेचुरल लिखने का सोच लिया था और लिख भी रहा था। बट बीच में रियलाइज हुआ मुझे लिखते लिखते कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ इसके लिए। ये भी टफ चीज है। आई एम नॉट इवॉल्व एज अ राइटर, आई, क्योंकि मैं, आई थिंक शायद मुझे 2 साल और लगेंगे इसको क्रैक करने में, अगर ये सुपर नेचुरल थ्रिलर। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, पहले वो लिखते हैं जो जिया है, जो ज्यादा करीब है, जो आसानी से लिखा जा सके मेरे लिए, क्योंकि वो दुनिया मैंने देखी। तो इसलिए फिर हमने फिर लॉकडाउन में सिक्सर लिखना शुरू किया। फर्स्ट लॉकडाउन में जब सारे ये चैलेंज वैलेंज खत्म हो गया ना, कि अब क्या करें, अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। सारे इंटरव्यूज जो देने थे लोगों के लाइव हो गए, डालगोना कॉफी बन गई, सब हो गया। फिर अब आ गया कि भाई अब तो काम करें, अब कितना। तो फिर वहां पे हमने सिक्सर लिखना शुरू किया। तो या, आई थिंक बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फैंटास्टिक। थिंक इट्स वेरी रेयर, मतलब हिंदुस्तान में बहुत रेयर जगह है जहाँ पे ऐसा होता है, एंड टीएफ इज वन ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे आप जीरो आते हो और 100 निकलते हो। बिल्कुल। या 100 मारना बनता है, अब हम चाहेंगे कि 150 200, आजकल तो लोग 200 मार रहे हैं यार वनडे में, तो आप 200 मारिए। नो, it's a fantastic love letter, labor of love that you, Harish, everyone involved has done. अब थोड़ा बात करते हैं भाई इंडियन क्रिकेट के बारे में, बिकॉज वो टीम ना होती, वो सिस्टम ना होता, तो हम दोनों यहाँ बैठ के बात नहीं करते और ये या शो नहीं होता। एक बैट्समैन है जो आजकल भाई वो ऑलमोस्ट जो भी करते हैं वो कमाल के करते हैं। शायद विजयनगर विजेता से बड़े सिक्सर यही मारते हैं। हाउ डू यू व्यू, आई मीन आई नो वी आर रफली द सेम एज, यू मेंशन द 90s, हम लोग ओल्ड अंकल्स टाइप है, हमने बहुत देखा है सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण। पर ये जो सूर्य कुमार यादव कर रहा है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट इंडियन क्रिकेट में वी हैव नॉट सीन समवन डूइंग व्हाट ही डिड। शायद इनसे पहले एबी डिविलियर्स का नाम लोगों ने लिया था, पर ये बंदा जो कर रहा है स्काई, समथिंग एल्स यार।
फिनोमिनल। मतलब वही है कि आप पीछे सोचते हो तो आपको याद नहीं आता है कि कौन था ऐसा। आप अगर पीछे सोचते हो तो तेंदुलकर था, फिर विराट आया। हमेशा आप पीछे सोच के कुछ रेफरेंस दिख जाते हैं आपको कि या अच्छा ये वो था तो अभी इंडिया में ये, बट सूर्या ना पहले आया नहीं था कोई इंडिया में। और आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में आप सिर्फ एबी का ही रेफरेंस आपने दिया, वही है। तो या आई थिंक 90s क्रिकेट जैसा भी था, हमारी टीम जैसी भी थी, बट इट गेव ऑल द मेमोरीज जो हैं हमारे पास अभी, उससे बड़ा कुछ था नहीं। हालांकि मैं एमपी में पला बड़ा हूँ, एक छोटे शहर में, सीधी में। तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने जो दो बड़ी चीजों की बात की, उसमें जब ऑजी कहता है ना कि वो ऑस्ट्रेलिया का फैन बना क्यों, तो उस सीन में दो दो बड़े मैचेस की बात हो रही है। एक मैच था नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल, बिल्कुल। और एक मैच था वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप। फाइनल। ये मैच दोनों मैंने देखे नहीं है, आप बिलीव करोगे, क्योंकि मेरे जगह शहर में लाइट ही नहीं अच्छा जी। थी। वाह, बट दैट इज सो ट्रू दो, आई कैन सी इट, बिल्कुल। तो वो उस शहर में लाइट नहीं थी, नया नया छत्तीसगढ़ बना था उस टाइम। तो वाह। हाँ सॉरी, तो नया हाँ। नया छत्तीसगढ़ बना था, तो कुछ बिजली का डिवीजन हुआ था, तो एमपी में बिजली की किल्लत हो गई थी काफी। तो 2002-2003 में ये जो बड़ी जितने मैचेस हुए, सब मैंने रेडियो में सुने हैं या तो पता लगा है। मतलब वाह। 60 पे जीरो थे नेटवेस्ट में, उसके बाद लाइट चली गई, और उसके बाद रेडियो पे हमने 134 for 4 सुना, जो भी सचिन भी गया। सचिन। और रॉनी रानी विकेट ले रहा था यार, मतलब बता। इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को और कि रॉनी एशली रानी। जायल्स ने बोल्ड किया सचिन को, एशली जायल्स, बताओ यार। हाँ, तो हमने सुना ये सब, बोला यार ये क्या, फिर रेडियो बंद कर दिया। उसके बाद सुबह उठते हैं और पेपर में आ रखा है, खबर आ रखी है कि कैफ और युवराज ने किया कमाल। तो मैं बोला यार ये क्या हुआ, मतलब रातों रात ये क्या जादू हो गया भाई, और कैफ युवराज सेंसेशन हो गए थे, मतलब कि दो बिल्कुल। यंग लड़के। तो ये बताइए, ये सब मैच देखे नहीं है, तो वही है। तो आई थिंक वो दौर था। 2003 लगली फाइनल इंडिया पाकिस्तान पूरा देख लिया था, इन्वर्टर लगा के देखा था, इन्वर्टर उड़ गया था क्योंकि बिजली नहीं थी। तो उस समय के जस्ट लाइक इन्वर्टर इतने, पाकिस्तान टीम आल्सो। उस समय के इतने इन्वर्टर स्ट्रांग नहीं थे कि आपकी टीवी सरवाइव कर पाए, करेक्ट, तो वो करेक्ट, इन्वर्टर, टीवी उड़ गई, इन्वर्टर उड़ गया। बट हमने सचिन के वो छक्के को देख लिए थे, अख्तर और वकार पे और यूनस पे। तो वो एक, चलो वो हो गया था। सो 90s की मेमोरी सबसे बड़ी तो आई थिंक शारजाह है यार, शारजाह। एब्सोल्युटली। नहीं, सो आपने पहला मैच, मैं सबसे पूछता हूँ, पहला मैच लाइफ का। लाइफ का मतलब ये स्टेडियम में। नहीं नहीं, स्टेडियम में नहीं, इन जनरल, जहां से आपको क्रिकेट से प्यार हुआ यार वैसा वाला। मैं सच कहूं तो, क्योंकि मेरे फादर तो इतने, मतलब नॉट जस्ट क्रिकेट, ही वाज अ स्पोर्ट्स, मतलब आई कैन इवन से ही वाज पागल, ही वाज बियॉन्ड दैट। तो बचपन से शिवांकर स्पोर्ट्स वाज ऑलवेज देयर। उन्होंने मुझे 87 में, जब मैं 6 साल का था, ही टुक मी टू द वानखेड़े स्टेडियम टू वॉच वन डे अवर टेस्ट मैच इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच में। उस टाइम पे मतलब आई वाज नॉट इनटू क्रिकेट, आप 6 साल में हो सकते हो, पर मैं नहीं था। चलो, तो आई थिंक फादर लगा यार ये थोड़ा डफर टाइप है, इसके अंदर वो आग लगानी चाहिए। वी वेंट देयर एंड आई एम लाइक यार पता नहीं क्या हो रहा है। ही सेड, वहां देख रहे हो फील्ड पे, इस उस उन 11 खिलाड़ियों में से एक है जिनका नाम है सर विवियन रिचर्ड्स। ओह। मैंने कहा होंगे। नहीं, तुम्हें आज नहीं पता, लेकिन तुम एक दिन इस बात को बताओगे अपने दोस्तों से बहुत साल बाद कि मैंने उनको देखा लाइव, एंड दिस वाज विव रिचर्ड्स लास्ट टूर टू इंडिया, ओह। 87। तो अब मैं सच कहूं, मुझे याद नहीं है स्कोर क्या था, कौन था, पर हाँ आई कैन से कि आई वाज देयर। बट यार फिर जो 96 का जो वर्ल्ड कप आया था, मैं तब तक हॉस्टल गया था। तो डिस्पाइट, यू कैन गेट व्हाट आई एम सेइंग, डिस्पाइट लिविंग इन द सेम हाउस एज अ क्रिकेट फ्रीक, मुझे खुद क्रिकेट फ्रीक बनना हुआ था। एंड दिस इज ऑल बाय डिजाइन। व्हेन आई लेफ्ट दैट हाउस और मैं बाकी 50 लॉन्डो के साथ मैं हॉस्टल में था, क्योंकि फिर ना पापा की परछाई नहीं है, देयर इज नो, मतलब अच्छा साला ये तो गाली दे रहे हैं, ये कूद रहे हैं, बट सो गोइंग थ्रू दैट ना एट द एज ऑफ 14-15, तो मेरा एक्चुअली जो पागलपंती है वो वहां से हुआ। व्हाट अबाउट वाह, यू? सेम 96 फर्स्ट मैच इंडिया पाकिस्तान, वकार यूनिस एंड अजय जडेजा। ओए, फर्स्ट दैट हैपेंड, फर्स्ट पहले वो हुआ, उसके बाद फिर आमिर सुहेल और प्रसाद मोमेंट हुआ। तो मेरे को लगा यार ये क्या मैजिक चल रहा है, ये ये क्या कुछ हो रहा मैजिकल है? चीज है। और मैं 96 में आई वाज 7-8 ईयर ओल्ड। सो मैं बोला यार ये क्या मैजिक है। उसके बाद इतना एक्साइटमेंट हो गया कि अब तो यार इंडिया को फाइनल जिताएंगे। उसके बाद सडन हार्ट ब्रेक, इंडिया लंका। वहां मत जाओ प्लीज। तो और फिर मैंने, मतलब आपकी पहली मेमोरी देखिए, क्रिकेट आपने देखना शुरू किया है तो इंडिया पाकिस्तान में आमिर सोहेल ये कर रहा है, वकार गाली बक रहा है जडेजा को, जडेजा उसको मार रहा है, आमिर सोहेल प्रसाद उसको सेंड ऑफ कर रहा है। उसके बाद अगला मैच है, विनोद कांबली रो रहा है और स्टेडियम में आग लग रही है। मुझे लगा यार ये तो मतलब
ब्लॉकबस्टर चीजें हैं, मतलब क्रिकेट में ये सब होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इट वाज लाइक हमारे लिए WWE गेम लग रहा था मुझे वो, कि इतना कुछ एक्शन है जो होता नहीं है। वो आई थिंक 3-4 दिन का फेस था, जितना बहुत कुछ हो गया था क्रिकेट में। ऐसा नहीं है कि हर दिन ऐसा होता बिल्कुल। है। पहले भी ऐसा नहीं होता था कि स्टेडियम में आग लग रही है, विनोद कामली रो, ऐसा होता नहीं था। बट वो 4 दिन ही में बहुत कुछ हो गया, तो मुझे लगा क्रिकेट यही है। बट फिर बाद में जब धीरे, नहीं क्रिकेट ये नहीं है, क्रिकेट नॉर्मल गेम है, धीरे धीरे ही होता है। ये सिर्फ उस 4 दिन का एड्रेनल रश था। या तो और मेरी मॉम को रियलाइज हुआ कि क्रिकेट बफ हो रहा है, ये पागल हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है ना, तो अब इंडिया में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा शौक के तौर पे। तो मुझे लगा हाँ, नहीं खेलेंगे क्रिकेट, शौक है, इंडिया हार गई है तो अभी शौक मनाया जाएगा। एक दिन मैं निकला अपनी छत पे और नीचे देखा ग्राउंड में लोग खेल रहे हैं। मैं मम्मी को बोला, मम्मी ये आप तो झूठ कह रही थी कि कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। अगले दिन सब क्रिकेट खेल रहे हैं, लंका से इंडिया आ रही है, अगले दिन मैच चल रहा करेक्ट, करेक्ट, है। करेक्ट। तो लोग तो मूव ऑन कर जाते हैं ना। तो मम्मी को लगा, अरे यार ये गया, ये अब ये नहीं सुधरेगा, ये पागल हो चुका है अब क्रिकेट के लिए। उसके बाद फिर 99 वर्ल्ड कप, 99 वर्ल्ड कप में मेमोरी इसलिए अच्छी है कि पहली बार घर में कलर टीवी आया था, यप, हाँ, और हाँ, हाँ। सोनी का। तो मैंने 99 में वर्ल्ड कप कलर टीवी में देखा। बट वही है, फाइनल वापस बर्बाद, 134 ऑल आउट, आई थिंक कितना पाकिस्तान। यप। और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा लग रहा था कि यार क्यों ही खेल रहे हो फाइनल यार इनके साथ। वही 2003 में हुआ। का तो जो स्ट्रीक था, बट आपकी बातें सुनकर आई एम ऑन द सेम पेज के यार। मैं 17 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कोई मुझे पूछे कि पिछले साल का आईपीएल फाइनल में कौन था, मैं भूल जाऊंगा, मैं सच में। बट राइट, राइट। 97, 98, 99, वो ऋषिकेश का कनेतकर का चौका, राजेश चौहान का कैच, हम लोग वो मैच हारे, बट अरे ऑफिस का कैच पकड़ा उस अंकल ने। वी जस्ट टेंड टू, और ये बात नहीं है कि वो यूथफुल मेमोरीज हैं। क्रिकेट का फैब्रिक जो था, देश का फैब्रिक था शिवांकर, इट जस्ट समहाउ थिंग्स वर जस्ट, शायद उसको सिंपलिस्टिक कहो या क्या था, पर ऐसी यादें, यूर सेइंग थिंग्स, मैं हाँ यार, मैं उस दिन वहां था। इट्स फैंटास्टिक। इट्स फैंटास्टिक। एंड ऑल्सो 2003 वर्ल्ड कप में आई वाज गोइंग थ्रू द बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th। सो अरे बाप रे। आई थिंक उस वर्ल्ड कप में मेरा परसेंटेज, मेरे 10th में 55% है आई थिंक। तो आई थिंक थैंक्स टू द वर्ल्ड कप। कमाल है। तो 22 को ही एग्जाम खत्म हुआ था, और 23 को, आई थिंक 23 मार्च, या 22 मार्च, आई थिंक 22 अप्रैल या मार्च, 22 अप्रैल आई थिंक। अप्रैल होगा, जो, अप्रैल। हाँ, जोहानिसबर्ग फाइनल था। तो या वो मेमोरी तो है ही। एंड प्लानिंग पूरी चौपट, मतलब प्लान किया आपने कि बैठेंगे ये करेंगे, और सडनली। पूरा। मैंने चेस देखा ही नहीं उसके बाद, वो 2 विकेट गिरे, मैंने चेस नहीं देखा यार। हॉरिबल। हाँ, नहीं ठीक है, वो चलता है। होता है, होता वो है। वो एक टीम आखिरी ही ऐसी। सवाल, हाँ, एक आखिरी सवाल, सॉरी, बिकॉज जो शॉट्स निक को मारता है, नॉट लुकिंग वाला तो इट्स कम फ्रॉम समवेयर एल्स, बट द फैब्रिक, हमने फैब्रिक शब्द का उपयोग किया, द फैब्रिक ऑफ एमएस धोनी ऑन दैट कैरेक्टर, ऑन दैट टीम के भाई, ऑन डिमांड सिक्सेस। हाउ बिग अ फैन आर यू ऑफ दिस मैन ऑन आवर स्क्रीन? सी, other than cricket, I think I've learned a lot about life from MS Dhoni. So that is very important. आप सिर्फ स्पोर्ट्समैन से ना, आप सिर्फ खेल के, मेरा ही मानना है कि आप सिर्फ खेल के ऐसे जुड़ते नहीं हो। मैं माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनकी लाइफ की वजह से। मैं माइकल फेल्प्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनकी लाइफ की वजह से। मैं जब जोकोविच अपना 22वां ग्रैंड स्लैम जीत के अपने ड्रेसिंग रूम में जाके एक चॉकलेट खाता है, और उस चॉकलेट को 10 मिनट तक अपने मुंह में रखता है, उसको उसका टेस्ट लेता है और कहता है कि इट फेल्ट गुड आफ्टर 22 years। सो आई थिंक, यस, सो जोकोविच ने आई थिंक शुगर छोड़ा हुआ था, और वो एक चॉकलेट थी उसकी पसंदीदा बचपन की, जो उसने 22 साल बाद खाई। वाह। एंड आई कंसिडर जोकोविच बेटर प्लेयर देन फेडरर एंड नडाल, क्योंकि नडाल और फेडरर के एरा में रह के टॉप पे जाना इज, यू नीड बिगर बॉल्स। यू डू। सो या बिल्कुल, बिल्कुल सही बात सो सो मतलब वो लोग लेजेंड हैं ही, उसके ऊपर से एक तीसरा लेजेंड बनना इज अ टास्क। तो है। तो मैं इवन आर्टिस्टिक फील्ड में, आर्टिस्ट मैं मतलब क्रिएटिव फील्ड में भी ना, मैं बहुत कम इंस्पायर हुआ हूँ एक्टर से या राइटर से। मैं इंस्पायर मोस्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की लाइफ शॉर्ट होती है ना, तो बाकी चीजें शॉर्ट हो जाती है। सो लाइफ आप ज्यादा आर्टिस्टों से सीख नहीं पाते हो, क्योंकि हीरोज की या एक्टर्स की लाइफ ना फेक होती है। वो जो होते हैं वो दिखाते नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इनसे क्या सीखूं, ये तो मुझे जो ये असल में रियल लाइफ में है, ये मुझे दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, उसका काम है, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी एज एन एक्टर शायद कई बार जो रियल लाइफ में हूँ वो बाहर पोर्ट्रे नहीं करूंगा। बट खिलाड़ियों का ऐसा नहीं होता है। खिलाड़ी जैसे होते हैं वैसा अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो से इनिबिशन नहीं होते जो एक हीरो के होते हैं या एक हीरोइन के होते हैं।
तो मैं इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ जो है स्पोर्ट्समैन से सीखूं रादर देन जो आर्टिस्ट। तो आई थिंक लाइफ मुझे धोनी सिखा के गए, और जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मतलब हाँ, आप थोड़े से हताश होते हो जो आपका शो नहीं चलता, या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो जो आपका शो हिट हो जाता है। बट मेरा वो है कि यार बीच में रहो। फ्लॉप बीच हुआ तो चलेगा, फ्लॉप हुआ तब भी चलेगा, हिट हुआ तब भी चलेगा। अपने को सिर्फ एक चीज करनी है, जो है धोनी की तरह जाके लाइफ में स्टंप उखाड़ना है बस, और चुपचाप चले जाना है। नाचना नहीं है, कूदना नहीं है। एक सेलिब्रेशन बनता है जो है स्टंप उखाड़ना। और ये भी मैंने सीखा कि जैसे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज के लिए कि मेरा क्रेडिट देने का जो तरीका है लोगों को, मेरे जो को राइटर्स हैं, मेरे राइटर्स हैं, मेरी टीम है जो जूनियर्स की, मैं सबको उनका क्रेडिट देता हूँ, सबको एम्पावर करता हूँ। ये मेरी कोशिश रहती है, जो मैंने अर्नाब सर से ही सीखा है। तो वो क्यों है? क्योंकि मैं धोनी को देखता था कि ट्रॉफी जीतने के बाद वो पीछे खड़ा होता था और जूनियर्स को हाथ में ट्रॉफी देके, ही वॉज ऑलवेज ऑन द बैकग्राउंड। ही नेवर टुक द क्रेडिट, ही नेवर केम फ्रंट एज अ। रिकी पॉन्टिंग का क्या था? रिकी पॉन्टिंग वॉज द फर्स्ट वन टू लिफ्ट, बिकॉज ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, नथिंग बिल्कुल, रॉन्ग। बिल्कुल। ठीक है। बट धोनी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ। धोनी ऑलवेज यूज टू गिव द ट्रॉफीज टू देयर जूनियर्स एंड द यंगस्टर्स, कि तुम लोग खड़े रहो बाहर, मैं तो पीछे हूँ। वर्ल्ड कप की फोटो में वो आदमी पीछे खड़ा है यार, बस एक छोटी सी स्माइल है उसके अंदर। दैट वाज़ सो धोनी। yes, that was Dhoni's, and detachment also. वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। very very अंडररेटेड important. वर्ड यू यूज्ड। डिटैचमेंट इज इम्पोर्टेंट। मैं 12 घंटे के बाद मेरी लाइफ में, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि सिनेमा इज माई लाइफ, 24 घंटे सिनेमा सिनेमा सिनेमा। मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे अपने बाकी शौक करने हैं जो मैं पसंद करता हूँ, मुझे कुकिंग करनी है, खाना बनाना है, मुझे फार्मिंग करनी है। मुझे मेरी लाइफ में 24 घंटे सिनेमा मैंने चाहता नहीं। वही महेश धोनी है। बाकी लोग क्या करते हैं? आप क्रिकेट छोड़ नहीं पाते हो, जो बड़ी सही बात है कि आप क्रिकेट छोड़ नहीं पाते हो। आप कमेंट्री में चले जाते हो, फिर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, आप ये सब चीजें करते हो। बट एम एस धोनी, मुझे लगता है कि वो डिटैच्ड आदमी है। क्रिकेट छोड़ने के बाद ही इज फार्मिंग अपना, वो डिटैच्ड है। जब जरूरत पड़ती थोड़ा बहुत आ गए, बट उनके लिए बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, जो मैंने हमेशा देखा है। और एक सीक्रेटिव नेचर, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक एक्टर को हमेशा सीक्रेटिव रहना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा लाइव नहीं करता जाके, मतलब अपने कैरेक्टर में, या बहुत ज्यादा मैं अपनी फोटोज नहीं डालता, क्योंकि इट्स अ मंत्रा, माय मंत्रा, दैट द मोर सीक्रेटिव यू आर, द मोर इंट्रीग विल हैव व्हेन वंस यू एक्टिंग। तो एक एक्टर अपने आप को कम छुपा के ज्यादा रखेगा ना, तो लोग ज्यादा देखने के लिए इच्छुक होंगे। आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करते रहोगे ना हर जगह, रील्स में, इधर उधर, फोटोज में, लुक्स में, तो आपको लगेगा कि अरे यार हाँ ठीक है, इसको तो देखा ही है ना ऐसा। तो देखा मैं है। वो कोशिश, तो मुझे धोनी से आती। धोनी इंटरव्यूज नहीं देते, धोनी किसी ज्यादा इवेंट्स में नहीं जाते, ज्यादा किसी से बात नहीं करते। तो एक जितनी मिस्ट्री होती है उस कैरेक्टर के अंदर, मैं उससे और प्यार करता हूँ। सो ये सारी चीजें, आप बहुत सारी चीजें हैं। तो पता नहीं ये कि लोग बुराई करते हैं, अरे धोनी स्लो खेलने लग गया, वर्ल्ड कप हार गए 2019 का, उसकी वजह से ही कुड हैव बीन फास्टर, उसका रेट, स्ट्राइक रेट। मैं बोला भाई सबसे ऊपर उठ चुका हूँ मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। नहीं, बहुत बड़ी बात की है अबाउट हाउ यू go about your work and as well as the legend of MS Dhoni. I hope our viewers listen to that last bit very very carefully. भाई कहाँ 40 मिनट निकल गए मुझे तो कोई idea नहीं है. It's like I was talking to a team member, you know, or someone who अच्छा सुनो अभी क्या है ना तू ग्राउंड बुक करना बोला हाँ मैं आ रहा हूँ. Like, I got that kind of vibes from talking to you. So thank you Shivankit, and again once again fantastic work on this show. बल्कि जो कुछ करते हो जितना भी मैंने देखा आपका काम का टीम का काम, big fan, and keep on entertaining, keep on enlightening, and just keep on being yourself here. थैंक यू जैन। सो होप टू सी यू इन नोएडा सम टाइम, जब भी आया मैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा अभी ये मेरा फास्ट बॉलिंग से टेंडन टेयर हो गया है, ओ यहाँ से तेरी। यहाँ तक। अच्छा, तो लेफ्टी। राइट अच्छा, हैंड अच्छा। बॉलिंग। हाँ। हाँ, प्रॉपर फास्ट बॉलर। तो ये अभी तक, अब 30s में आ गया ना, तो अब जाके फर्स्ट टाइम शोल्डर इंजरी है मुझे। अदरवाइज इतने सालों से फास्ट बॉलिंग की कभी क्या नहीं हुई। बात नया नया था, आई थिंक सीजन शुरू हुआ था, और 2 ओवर में 18 रन चाहिए, मैं 3 ओवर डाल रखे तो ड्यू आ गई थी। है। अच्छा। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे ऑपोजिट। मुझे लगा कि यार ड्यू आ गई है, कौन रिस्क ले, स्पाइक्स थे। बट मेरा एसीएल का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं अभी रिकवरी कर रहा था घुटने से। दैट्स सीरियस। अगेन फास्ट बॉलिंग की वजह से एसीएल। तो मुझे लगा कि अब ड्यू भी है और घुटने का रिस्क नहीं लेता हूँ, तो 3 कदम से खड़े खड़े कंधे मार दिए ओ मैंने तेरी। जोर से। तो जिस पे ये फटा वो बॉल, तो बैट्समैन को पता भी नहीं चली किस स्पीड से निकली, बट मेरा पूरा हाथ यहाँ पूरा ब्लड क्लॉट हो गया अंदर से। तो अभी ये आई थिंक 7-8 महीने हो गए। बट वाह। अभी ठीक ठीक नहीं हो रहा है, बैटिंग कर पा रहा हूँ बस, बॉलिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं बस ये होता है, देखिए ये तो बहुत ही सीरियस है, एसीएल तो है ही बहुत सीरियस, बट नहीं, चलो एसीएल तो रिकवर कर गया मैं, अब वो एसीएल से हो गया, रिकवर बट आई कर एम गया। सेइंग दैट इटसेल्फ इज सो सीरियस।
उसके ऊपर आपको ये भी हो गया, तो एज अ ठीक है, स्पोर्ट्समैन आई कैन। ये अच्छी बात है। अगर आप फास्ट बॉलर हैं, आप कहते हैं किसी को मेरे को आज तक इंजरी नहीं हुई, फिर तो मैं नहीं, मानूंगा ही नहीं। फिर तो फास्ट बॉलर नहीं है, फिर तो ही लाइक मी द स्पिनर। हम भी हुआ करते थे, लेकिन हम समझ गए भाई, एज के हिसाब से थोड़ा स्पीड कम डाल दो, अब हम हल्की सी ऑफ स्पिन डालते हैं तो। वो फास्ट बॉलर ही क्या जो कभी इंजर्ड ना हुआ हो। एब्सोल्युटली यार, बिल्कुल। चलो यार शिवांकित, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, मच लव थैंक टू यू, एवरीवन इन द सिक्सर टीम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।